क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा इस जन्म में जो कार्य कर रही है वह पहले से ही किसी और जन्म में तय हो चुका था। आपका सूर्य नक्षत्र बताता है कि आपकी आत्मा क्यों आई है। चंद्र नक्षत्र बताता है कि मन क्या याद कर रहा है, और लग्न नक्षत्र बताता है कि आप इस जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर इन तीनों का मेल समझ में आ जाए तो आप जान सकते हैं कि आपका असली उद्देश्य क्या है और कौन सा कर्म आपको बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर रहा है। इस वीडियो में हम खोलेंगे नक्षत्रों का सबसे रहस्यमय अध्याय, पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक सीक्रेट्स। अगर आप भी अपने जीवन के उद्देश्य और पूर्व जन्म के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं ज्योतिषीय रहस्यों की, यानी कि नक्षत्रों के रहस्यों की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा इस पृथ्वी पर क्यों आई है? आपका मन क्यों भटकता है और आपका शरीर बार बार उसी संघर्ष में क्यों फंसता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र और लग्न नक्षत्र, इन तीनों के माध्यम से आपके पास्ट लाइफ पैटर्न को, और साथ में समझेंगे आपके जीवन के उद्देश्य को। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नक्षत्र की। सूर्य नक्षत्र यानी आत्मा का संदेश। सूर्य नक्षत्र दर्शाता है कि आपकी आत्मा किस चेतना से जुड़ी हुई है। यह उस कार्य या गुण को दर्शाता है जिसे आत्मा इस जन्म में पूर्ण करना चाहती है। सूर्य यदि मघा में हो तो आत्मा का कार्य नेतृत्व है। सूर्य पुष्य में हो तो आत्मा का कार्य सेवा भाव है या सेवा का कार्य है। फिर हम बात करते हैं जन्म नक्षत्र की। तो जन्म नक्षत्र यानी कि पूर्व जन्म की स्मृति। जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं, और यह बताता है कि पिछले जन्म में आपके मन में कौन से संस्कार थे जो इस जन्म में भी हैं। यह आपके मानसिक द्वंद, संवेदनशीलता और कार्मिक ऋण को प्रकट करता है। फिर बात आती है लग्न नक्षत्र की। लग्न नक्षत्र यानी कि जीवन की स्थूल दिशा। यह नक्षत्र दर्शाता है कि आपकी आत्मा और मन इस जन्म में कैसे प्रकट होते हैं। यह आपका कर्म क्षेत्र, समाज में स्थिति और व्यवहार का प्रारूप भी बनाता है। हमने तीनों नक्षत्रों को समझा। अब हम यहां समझेंगे कि यदि समान नक्षत्र हो, यानी सूर्य नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, या लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, इस प्रकार से यदि आपके समान लग्न हो या तीनों नक्षत्रों की बात करेंगे तो किस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपका सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र एक ही है, यानी कि सूर्य और चंद्र दोनों एक ही नक्षत्र में हैं, तो यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा और मन समान दिशा में है। यदि चंद्र और लग्न एक ही नक्षत्र में हो तो सोच और कर्म में तालमेल बनता है। यदि सूर्य और लग्न एक ही नक्षत्र में है तो जीवन का स्पष्ट लक्ष्य होता है। अब यदि इन नक्षत्रों के योग भिन्न हो तो किस प्रकार से समझ सकते हैं? आत्मा, मन और शरीर के उद्देश्य यदि अलग अलग हों तो व्यक्ति को संघर्ष, भ्रम और आत्मपीड़ा अधिक होती है। परंतु यही टकराव सबसे महान कर्मों की भूमि भी बन सकता है। अगर व्यक्ति आत्मचिंतन करे तो फिर हमको समझना है कि नक्षत्रों के तत्वों का समन्वय कैसा होता है। यदि अग्नि तत्व के नक्षत्र की बात करें तो आत्मबल और साहस देते हैं। जल तत्व भावनाओं और गहराई से जुड़ा हुआ होता है। वायु तत्व की बात करेंगे तो चंचलता और परिवर्तन का संकेत देते हैं। पृथ्वी तत्व के नक्षत्रों की बात करें तो स्थायित्व दिखाते हैं, साथ ही साथ सेवा को भी दर्शाते हैं। आगे हम इसे उदाहरण से भी समझेंगे। क्या आप जानते हैं आपका सूर्य नक्षत्र, आपका चंद्र नक्षत्र और आपका लग्न नक्षत्र कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है कि अगला वीडियो आप ही के कॉम्बिनेशन के ऊपर हम दे सकें, और यदि संभव हुआ तो हम आपके कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दे सकते हैं।
तो यहां हम कुछ उदाहरण समझते हैं। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आत्मा का उद्देश्य नेतृत्व और तप। चंद्रमा अश्लेषा में है तो मन रहस्यमयी और भावनात्मक बंधनों से बंधा हुआ। लग्न हस्त नक्षत्र में है तो जीवन में सेवा और कौशल की ओर झुकाव देखा जा सकता है। कौशल का मतलब यहां पर हस्त कौशल से भी हो सकता है। अगर हम फलित की बात करें तो व्यक्ति के भीतर एक गहन आकर्षण है रहस्य और भावना की ओर, लेकिन आत्मा उसे स्थायित्व और संयम की ओर लेकर जाना चाहती है। संघर्ष होगा परंतु तप द्वारा सफलता भी प्राप्त होती है। यहां तप से तात्पर्य मेहनत, लगन और उस साधना से है जो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरे उदाहरण को समझते हैं। सूर्य रोहिणी में तो आत्मा भोग, विलास और सौंदर्य की ओर आकर्षित होगी। चंद्र पुनर्वसु में है, मन आशावादी, बार बार नई शुरुआत करने वाला। लग्न मघा में है तो बाहरी जीवन में रॉयल इमेज, कम परिश्रम। अगर हम इसका फलित बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति बार बार नए प्रयास करता है परंतु स्थिरता नहीं आती है। कारण आत्मा विलास में रमी है और मन हर बार नया सपना देखता है जिससे जीवन बिखर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे समझें कि हमारा मन, आत्मा और शरीर संतुलित है या नहीं। तो इसे समझने के लिए कुछ विशेष चीजों को देखिएगा। जीवन में बार बार भटकाव हो तो सूर्य और चंद्र का विरोध देखा जाएगा। मानसिक पीड़ा हो तो चंद्र और लग्न की टकराहट को समझा जाए। कार्य करते करते थकावट हो जाए बिना उद्देश्य के तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य और लग्न नक्षत्र के मध्य विसंगति है। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए। यदि आप देखते हैं कि आपके किन्हीं नक्षत्रों के बीच में विसंगति है या उनके उद्देश्य आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें आप कुछ साधनाओं के द्वारा, कुछ जप के द्वारा किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं इसे समझा जाए। तो सूर्य नक्षत्र के लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, साथ ही साथ आत्मचिंतन भी करना चाहिए। यदि चंद्र नक्षत्र की बात करें तो चंद्रमा की शांति के लिए मंत्र का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और जल से जुड़ी हुई साधनाएं करनी चाहिए। यानी कि आपके अंदर जो जल तत्व विराजमान है उसे संतुलित करना आवश्यक हो सकता है। और यदि लग्न की बात करें, लग्न नक्षत्र के लिए बात करें तो लग्न नक्षत्र के लिए आपको योग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और संकल्प शक्ति बढ़ाने वाले जो अभ्यास हैं वह करने चाहिए। अधिक से अधिक अपने शरीर को ग्राउंडिंग करनी चाहिए। तो मित्रों, यह था तीनों नक्षत्रों का रहस्य, आत्मा, मन और शरीर की पूर्व जन्म से चलती हुई कड़ी। यदि आप इन तीनों को समझ लें तो आप न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं बल्कि अपने कर्मों को मोक्ष की दिशा में मोड़ भी सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपके जीवन के रहस्यों को खोलने के लिए मददगार लग रहा हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें क्योंकि यह ज्ञान आपको सामान्यतः कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। और अपने नक्षत्रों को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। हो सकता है अगला कोई वीडियो आप ही के नक्षत्रों पर आधारित हो। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे सभी 27 नक्षत्रों के पास लाइफ कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन को समझाने की। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं